फोटो मिली ना पहले वाले उसकी, तो मैं साइड में लगाऊंगी, देखना। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, आज जो है, आज का ये ब्लॉग होने वाला है सफाई, बहुत बड़ी वाली, मतलब क्योंकि सिनियाना तो थाई बनने के लिए गया हुआ था। तो मैं सोच रही हूँ कि अब ये जब सामान हट ही रहा है तो सही से हटा के क्यों ना सफाई, बेड मेरा गंदा हो भी रहा था तो उस बेड की सफाई कर देते हैं। मैंने सामान तो सारा निकाल दिया इसका, सारा सामान वगैरह सब निकाल चुकी हूँ मैं इसका। अब मैं सोच रही हूँ यहाँ से जल्दी से यहाँ से इसकी सफाई सही से कर ही देती हूँ, क्योंकि सारा सामान हमारा फैला भी पड़ा है। यहाँ तो नहीं है, सामने कमरे में रख रखा है मैंने। और मैं सोच रही हूँ इसकी सफाई सही से हो ही जाएगी ना तो ही सही है। अब जब सियाना अच्छा सा थोड़ा सही सा लग रहा है तो सफाई से कोई ओके लगना चाहिए ना फिर। तो अभी तो फ़िलहाल के फैला पड़ा है सारा, यहाँ पे करती हूँ मैं इसकी सफाई वगैरह। यहाँ से सफाई कर ही देती हूँ, सही से हो जाएगी ना तो ही अच्छा है। तो फिर चलो चलते हैं फिर। और अब थोड़ी बहुत देर में लेके बना दिया, वैसे तो उन्होंने, अब बना के थोड़ी बहुत देर में लेके भी आ जाएं क्या पता। तो उनके आने से पहले यहाँ से निपटा ही दूँ ना तो ये सही है, वरना तो फिर आके बोलेंगे कि सब यहाँ से साफ भी नहीं हुआ, वरना फिर और गंदा गंदा सा लगेगा। तो अच्छे से कर देती हूँ मैं। देखो बच्चों ने रैपर भी इसका नीचे बढ़ा रखे हैं। तो है सफाई करते में, अगर जब निकालने बैठो ना सारा सामान तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ निकल जाती है जो कि बहुत ज़्यादा यादगार चीज़ होती है। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ जो मैंने शायद शादी से भी 3-4 साल पहले ही बनाई हुई है, मतलब ये समझ लो 15 साल हो गए होंगे इस चीज़ को। तो ये मैंने बनाई थी अपनी फ़ोटो फ्रेम, ये तो इसमें मैंने लगाए थे, ये मैंने खुद बनाई थी फ़ोटो फ्रेम जो उस टाइम पे। ये मैं देखो कितनी मोटी थी उस टाइम पे। ये मेरी फ्रेंड थी ये वाली, ये उस टाइम का तो भाई टाइम ही अलग था। ये मेरे फ़ोटो है सारे। मैं कितनी मोटी थी उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा थी। ये मेरे प्रिंसिपल सर थे 10th क्लास के, ये प्रिंसिपल मैम थी। ये फेयरवेल पार्टी थी तब हमने पहना था ये। और ये मैं छोटी सी थी तो मेरे पापा और मैं, तो मुझे ये यहाँ पे अजमेर गए थे घूमने के लिए। यहाँ पे मुझे जो अंग्रेज़ होते हैं उन्होंने भी लिया था खिलाने के लिए, तो मेरे पापा ने फ़ोटो खींच लिया था जब ही। तो बताते हैं, हमें तो खैर नहीं पता। एक ये वाली फ़ोटोज़ हैं ये उस टाइम की फ़ोटोज़ हैं, कभी जब छोटे थे हम। ये मेरी मम्मी और ये मैं। ये हमारा लोनी वाला घर है, शायद लोनी में रहते थे हम, तो ये जब का घर है। और ये काफ़ी साल है, हो गए होंगे इसे भी, क्योंकि वहाँ से तो हम काफ़ी दिन पहले आ गए थे। ये भी काफ़ी साल पुराना फ़ोटो। और ये ना ये मेरी बेस्ट फ्रेंड समझ लो, या मतलब बचपन की दोस्त समझ लो, जो मेरी बचपन की दोस्त है ये। अब तो खैर वो मुझे पता भी नहीं है कि कहाँ रहती है, कहाँ नहीं रहती, कहाँ है कहाँ नहीं है। लेकिन मैं बचपन से लेके मैं कम से कम 13-14 साल तक मैं इसके साथ रही हूँ, मतलब मेरे याद में भी रही है। मैं इसके घर जाती भी थी 13-14 साल तक। उसके बाद में वो फिर वहाँ से चले गए, तो फिर मिलना आज तक हुआ नहीं है इससे। तो मैं इसी के साथ खेलती थी ज़्यादातर बचपन में। और एक ये है साड़ी में, ये भी मेरी शायद टीचर डे की फ़ोटो है शायद। ये भी ये मेरा भाई है छोटा। ये है, ये भी देखो
ये भी पता नहीं मैंने क्या कुछ मैसेज से लिख रखे हैं। उस टाइम की तो बात ही अलग है। ये पर बहुत अब मुझे काफ़ी टाइम बाद मिली है, पर मैंने इसको संगवा के बहुत उससे रखा था। ये पेपर देख लो, आज ये पेपर ना, ये आज भी ऐसे के ऐसी है, इसकी शाइनिंग आज भी ऐसी है 13-15 साल बाद भी। ये मैंने खुद डिज़ाइन करी थी, खुद बनाई थी ये। और एक चीज़ और मिली है, ये है ये रजाई ये, हाँ शायद रजाई है, मैं भी खोल के दिखाती। ये भी ये रज़ाई है। ये रज़ाई मैं बताऊँ कब की है, इसको भी 10 साल हो गए। ये रिमशा की छठी थी शायद, तो जब बनाई थी मेरी मम्मी ने ये रजाई। और आज भी देखो ऐसी की ऐसी ही रखी है, आज भी ऐसी है ये रजाई बिल्कुल। इसको पहली बात तो कोई बच्चों ने ओढ़ा ही नहीं, क्योंकि ये तो भारी इतनी है, मोटी है, तो कोई से बच्चे ने ओढ़ी नहीं। ये आज तक ऐसी की ऐसी रखी है मेरे पास, और मैंने बड़ी उससे रख रखी है इसको, मतलब पन्नी के अंदर करके 10 साल हो गए इसे पन्नी के अंदर करके ऐसी की ऐसी रखी है मेरे पास अब भी है। और वही चीज़ है ना, पुरानी चीज़ निकलती है तो मतलब अलग से ही फील होता है कि भाई कितने साल हो गए एक ही चीज़ को, और कितने सालों से हमने ये चीज़ संभाल कर रखी हुई है। और अभी एक चीज़ और दिखाऊंगी मैं आपको, बेडशीट। वो बेडशीट तो आप अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते उसे देख के कि वो बेडशीट है कितने साल पुरानी, और आज भी ऐसी की ऐसी है। दिखाऊंगी मैं अभी। फ्रेंड्स, ये वाली वो बेडशीट है जो कि पता नहीं कितने साल पुरानी होगी। अच्छा आप अंदाज़ा लगाओ कितने साल पुरानी हो सकती है ये। देखो मैं खोल के भी दिखा देती हूँ। ये मेरी शादी पे मिली तो मेरे शादी पे मिली, लेकिन ये मेरी शादी की है नहीं। आज भी ये ऐसी की ऐसी है, ये यहाँ की नहीं है, ये वहाँ की है, सऊदी अरब की। ये सऊदी अरब की बेडशीट है ये। और ये फ्रेंड्स अंदाजे में बताओ ये कितने साल पुरानी होगी। 10 साल, 20 साल, 30 साल। ये कम से कम ये 40। हमारी अम्मी होंगी 15 साल की, मेरी मम्मी। तो मेरे नानू जो हैं वो सऊदी अरब में काम करते थे, तो वो लेकर आए थे ये 2 बेडशीट, एक खाला की और एक मेरी मम्मी की। अब खाला का तो मुझे पता नहीं, शायद उनकी तो ख़राब भी होगी, लेकिन हमारी अम्मी ने आज तक ये संभाल के रखी इस बेडशीट को, और ये मुझे शादी में मुझे गिफ्ट दी। तो आज मैंने भी इसको ऐसे ही संभाल के रखा हुआ है इसको। ये कम से कम 40 साल पुरानी बेडशीट है ये, और आज भी इसका कपड़ा मैं कहूँ टच से मस भी नहीं हुआ है। ये कपड़ा देख, कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी ऐसी की ऐसी, एज इट इज़ ऐसी की ऐसी रखी है ये। ना हम इसे बिछाते, बस मतलब ये समझ लो कि एक तरीके से निशानी के तौर पे हमने ये रखी हुई है उनकी, कि हाँ चलो हमारे नानू की दी हुई है। पहले अम्मी ने संभाल के रखी, अब ये मैं संभाल के रख रही हूँ। अब आगे पता नहीं पीढ़ी दर पीढ़ी कितने साल चले वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन बाकी ये चादर आज भी। अच्छा तुम संभालोगी, लेकिन ये चादर आज भी ऐसी है, ऐसी की ऐसी रखे। बल्कि अम्मी ने तो मुझसे कई दफ़ा कह भी दिया कि ये चादर मुझे दे दे, पर करेंगे क्या वो लेके। अब करना कुछ है नहीं, हम भागी वहाँ पे पहुँचेगी, इधर उधर हो जाएगी, या कोई बिछा छू लेगा, ख़राब हो जाएगी। तो ये चीज़ मेरे पास संभाल के रखी हुई। ये तो हमने आज तक बिछाई भी नहीं है, इसको तो हम सुंदर लग रही है। इसके जो ये है ना, ये भी ख़राब नहीं हुए हैं आज तक। 40 साल हो गए इस चादर को, लेकिन आज भी ऐसी की ऐसी है। हाँ सऊदी अरब में ऐसे ही चलते हैं, बड़े बड़े ऐसे ही चलते हैं वहाँ पे। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर चादर है ये, और कुछ भी नहीं हुआ अभी तक इसके कपड़े को, कुछ भी। शाइनिंग तक की इसकी ऐसी की ऐसी है अभी भी। खोल मत खोल पूरी है, फिर तय बनाने में दिक्कत होती है। और ये देखो मम्मी, ये तो मैंने दिखा दी फ्रेंड्स को। तो फ्रेंड्स अरे एक चीज़ और दिखाती हूँ, मतलब वही है ना, जब पिटारा खुला था सब कुछ निकला।
ये वाले शूज़, ये शूज़ है ना, ये मेरे लिए लेकर आई थी। बता कौन लाया था? हाँ? नानी, नहीं फिर मम्मा, नहीं नानी, है। नानी। चल, ये तेरे मामू लाए थे, इमरान मामू, वहाँ से, नैनीताल से शायद। हाँ दे इसको, इसको इसको चप्पल चाहिए इसको, वही है। दे दे इसको, दे दे, सुबह से पहने पहने फिर रहा है इनको, दे दे। ये ऐसे छोटे छोटे से बड़े प्यारे लगते हैं ये छोटे बच्चों के, लेकिन ये आज तक ये भी ऐसे ही रखे हैं, मैंने बहुत संभाल कर रख रखे हैं। ये इसके जूते 10 साल हो जाएंगे इन्हें भी, मतलब कितने कितने साल पुरानी चीज़ें पड़ी हुई है हमारे। अभी चल रही मैं तो ये करूँगा किचन में। सो फ्रेंड्स, फाइनली जो बेड हम बनवा रहे थे वो बन के आ चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ कि उसका लुक ही बिल्कुल चेंज हो गया, उसका पता ही नहीं है कि वो पहले वाला है भी या नहीं। मैं दिखाती हूँ आपको, देखो। ये पूरा इसका लुक ही चेंज कर दिया इसका, तो ये कोई नहीं बता सकता कि ये पहले वाला बेड है। पूरा लुक चेंज हो चुका है इसका। अगर मुझे फ़ोटो मिली ना पहले वाले उसकी, तो मैं साइड में लगाऊंगी, देखना उसमें और इसमें कितना अंतर है। इसका तो पूरा चेंज हो गया ये, और लग कितना अच्छा रहा है, तो बिल्कुल पहचानने में ही नहीं आ रहा कि ये पहले वाला बेड है, वरना और भी सुंदर लग रहा है। तो पहले से और भी, पहले तो खैर अब तो 10 साल 11 साल हो गए, लेकिन उसकी थोड़ी सी हालत डगमगा भी रही थी, लेकिन ये इसको जब रिन्यू करा दिया ना, तो अब तो ये तो बिल्कुल पहचानने में ही नहीं आ रहा कि वही वाला बेड है ये तो। ये क्या है ये? बोलो ग्लव। देखो जूते किसके हैं ये जूते, पता है? पता है किसके हैं हमजा? मेरे हैं इमरान। ये देखो थोड़ी वाली कर दे इसको, वो वाला। सो फ्रेंड्स, ये तो लगे रहेंगे अपनी मस्ती में, और पेंट करते हैं। अगर लोग अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय।